सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब सही होंगे। मैं कंटिन्यूसली यूट्यूब्स के वगैरह वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहा था। लास्ट टाइम मैंने वीडियोस अपलोड किया था नॉर्मल बेसिक इंफॉर्मेशन को लेकर के अबाउट द कॉरपोरेट वर्ल्ड। ठीक है। मैंने बात किया था कॉग्निजेंट को लेकर के, ताकि कि कॉग्निजेंट इज गोइंग टू पे द बोनसेस टू ऑल द एम्प्लॉयज़। ठीक है। सो आई उसको अच्छा रिस्पांस मिला। आई होप कि तुम अच्छे से मतलब तुम्हें समझ में आई होगी वो वीडियो। सो इस वीडियो में क्यों हम लोग इकट्ठा हुए, वाई वी आर गैदर्ड हियर, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्क्रीन के ऊपर देख रहा होगा, लाइक कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेंच पॉलिसी। सो बेंच पॉलिसी में फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों के लिए मैं बताऊंगा। ठीक है। एंड व्हाट इज द पर्टिकुलर क्राइटेरिया और बेंच एक्चुअल में क्या होता है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, हम लोग उसमें कवर करेंगे। So, before deep diving into this topic, if you are new to my channel, please hit the like button and subscribe to my YouTube channel. And so let's begin this video. So, हम लोग देख सकते हैं like कि there are majorly four questions I have written. One question is like what is bench? Actual में bench क्या होता है? ठीक है. So we will discuss about this bench. देखो bench उसको बोलते हैं ना, like कि तुम कभी भी कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एनी कंपनी यू हैव ज्वाइन, लेट्स एक्स वाई जी कंपनी तुमने ज्वाइन किया। ठीक है, उसमें तुमको प्रोजेक्ट मिला, तुम प्रोजेक्ट पे काम किए, फिर अचानक से तुमको कोई ना कोई रीज़न से तुमको वो प्रोजेक्ट से रिलीज़ कर दिया जाता है। ठीक है, या फिर वो प्रोजेक्ट ही ख़त्म हो जाता है। सो उस कंडीशन में क्या होता है कि सर्टेन एक्स कंपनी का एक बफर पीरियड होता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो बंदे को रिलीज़ करके रख लेते हैं अपने पास। वो डायरेक्टली क्या करते हैं, ले ऑफ नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि इन लोग का जो मेन इनकम जो जनरेट होता है वो तुम्हारा क्लाइंट से होता है। तो क्लाइंट के लिए जब तक तुम नहीं काम करोगे तो कॉग्जेंट तुमको पे करेगा, लाइक सी एक्स कंपनी तुमको पे करेगा। सो सिमिलर थिंग है, यही बेंच इसको ही बोलते हैं, लाइक कि तुमको कोई काम नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी तुमको सैलरी तुमको मिल रही है। ठीक है, आई डिस्कस यू लेटर लाइक हाउ मच सैलरी यू विल गेट। ठीक है, यू आर गेटिंग इन द बेंच एंड what types of compensations you are getting. ठीक है। सो बेंच, आई होप कि तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि बेंच पीरियड किसको बोलते हैं। उस पीरियड को बोलते हैं लाइक कि जो तुम बैठे हो, तुम काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हें पे कर रही है कंपनी। सो इस केस में हम लोग कॉग्जेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो कॉग्जेंट तुमको पैसा पे कर रही है लेकिन तुम कोई प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहे हो। ठीक है। सेकेंड थिंग, लाइक कि टाइम पीरियड फॉर बोथ लैटरल एंड फ्रेशर्स। ठीक है, अब लैटरल एंट्री पहले समझ लेते हैं। लैटरल एंट्री किसको बोलते हैं? फ्रेशर्स। एज यू नो, लाइक फ्रेशर्स उसको, फ्रेश ग्रेड्स उसको बोलते हैं, लाइक कि वो जस्ट अभी अभी उन लोगों ने अपना बैचलर कंप्लीट किया एंड देन आफ्टर दैट दिस वाज द फर्स्ट कंपनी दैट यू हैव जॉइंड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फ्रेशर। ठीक है, और फ्रेशर का डेफिनेशन है। अनदर थिंग, लाइक व्हाट इज लेटरल? लेटरल उसको बोलते हैं लाइक यू हैव सम सॉर्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री रहा है तुम्हारे इस इंडस्ट्री में। सो देन वो क्या हो जाता है कि उसको लेटरल बोलते हैं। ठीक है, लेटरल एंट्री बोलते हैं क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। वो एज ए एक्सपीरियंस कैंडिडेट उस कंपनी को ज्वाइन कर रहा, मतलब कि इसमें कॉग्निजेंट को ज्वाइन कर रहा वो एज अ एक्सपीरियंस कैंडिडेट। ठीक है, फिर बेंच पॉलिसी, लेट्स से कि लेटरल के लिए भी बेंच पॉलिसी होता है, लाइक कि कोई बंदा अगर एक्सपीरियंस में अगर ज्वाइन किया, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या किया कि कंपनी ने कुछ अपना एक रूल सेट करा है कि कुछ टाइम बाद वो आएगा प्रोजेक्ट्स, तो मैं इस रिसोर्स को, मतलब इस लेटरल एंट्री कैंडिडेट को मैं वापस से उस प्रोजेक्ट में मैं वापस डाल दूंगा उसको। लेकिन अभी फिलहाल जब वो हायर हुआ है तब तक वो प्रोजेक्ट अभी तक नहीं आया था, कॉग्निजेंट अभी सोच रहा था। ठीक है, तो अब क्या होता है कि तब तक में ये बंदा क्या करता है, इसका ये बेंच पे चला जाता है, तो उसको बोलते हैं लेटरल एंट्री बेंच पीरियड। ठीक है, फ्रेशर्स के लिए सिमिलरली है, वही चीज़ है कि वो फ्रेशली ग्रेजुएट हुआ, उसको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला और उसके बाद तब तब वो जा करके बेंच के ऊपर रहता है। ठीक है, कॉग्जेंट उसको पे करता है। ठीक है, लेकिन वो बेंच पे रहता है। अब इन दोनों का टाइम पीरियड क्या होता है? देखो टाइम पीरियड क्या होता है ना, फॉर द फ्रेशर वन, अगर तुम एज अ पीए पैट ज्वाइन करते हो, प्रोग्राम एनालिस्ट ट्रेनी। ठीक है, और वी कैन से न्यू टर्म, लाइक कि ईडीएम में मैंने देखा है, लाइक कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनी, वो सिमिलर होता है प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी के। ठीक है, टिल प्रोग्रामर एनालिस्ट और जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो इन दोनों का जो भी टाइम पीरियड होता है फॉर द बेंच, वो काउंट नहीं होता है। मैक्सिममली कोई काउंट नहीं होता, 1 साल तक तो एकदम नहीं काउंट होता है। और पीए में भी कोई, मतलब तुमको कोई खतरा उतरा नहीं होता है कि लाइक दे आर गोइंग टू ले ऑफ, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, दे विल जस्ट ट्रीट यू एज अ फ्रेशर ओनली। ठीक है, फॉर द लैटरल वन, और फिर इफ यू आर ऑल्सो, इफ यू हैव ज्वाइन, नॉट फॉर द लैटरल, इफ यू हैव ज्वाइन फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड तुमने 2 साल तक तुमने प्रोजेक्ट में काम करा, ठीक है, तुम एसोसिएट बन गए। तो एसोसिएट बनने के बाद क्या हो जाता है ना, देयर इज सम टर्म कॉल्ड एजिंग। तो वो एजिंग स्टार्ट हो जाता है। एजिंग क्या होता है भाई?
एजिंग होता है कि वो लोग तुम्हें एक शॉर्ट ऑफ टाइम बॉन्डिंग देते हैं, लाइक कि हे प्लीज, तुमको मैंने 35 डेज का मैंने टाइम दिया है, यू विल सर्च द प्रोजेक्ट विथ योर ओन, खुद से प्रोजेक्ट ढूंढो। तो वो लोग एक 35 डेज का टाइम पीरियड इन लोगों ने एक सेट करा है, अबव एसोसिएट, ठीक है, अबव एसोसिएट बोलो या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलो, ठीक है। और फॉर द फ्रेशर्स और द फॉर द टिल द पीए, उनको कोई भी टाइम पीरियड का या फिर कोई एजिंग का कोई इशू झेलना नहीं पड़ता है, मोस्टली नहीं झेलना पड़ता है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग लाइक कि अब चलो मेरे को पता चल गया कि टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड अप टू पीए नथिंग, ठीक है। लेकिन आफ्टर पीए मीन्स एसोसिएट के बाद यू विल हैव टू सर्व 35 डेज, ठीक है ना। अब फिर 35 डेज मान के चलो कोई केस में हो जाता है कि 35 डेज कंप्लीट हो गया एंड स्टिल आई एम ऑन बेंच, मेरे को कोई प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो देन एचआर विल कॉन्टैक्ट यू एंड जस्ट यू गिव योर रीजंस दैट व्हाई यू हैव नॉट सच और व्हाई यू हैव नॉट entered into any project. So वो तुमको जस्टिफाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो कुछ शॉर्ट्स ऑफ 7 डेज या फिर 10 डेज को और एक्सटेंशन करते हैं, वो धीरे धीरे एक्सटेंशन करता है, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वो ले ऑफ कर देंगे, वो तुमको एक्सटेंशन देंगे, यू विल गेट द चांस, ठीक है। नेक्स्ट थिंग्स लाइक तुम जॉब्स कहाँ ढूंढोगे, तो कॉग्निजेंट का एक अपना एक मार्केट प्लेस है, ठीक है, जिसको बोलते हैं टीएमपी, टैलेंट मार्केट प्लेस, ठीक है। वहाँ पे इंटरनल्स ओपनिंग्स चलते हैं, जस्ट लाइक जैसे लिंक्डइन हो गया, जहाँ पे लिंक्डइन हो गया कि वो एक्सटर्नल ओपनिंग्स चलते हैं, ठीक है। फॉर द एक्सटर्नल कैंडिडेट्स दे कैन ज्वाइन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स और जॉब हायरिंग, ठीक है, फ्रॉम द लिंक्डइन naukri.com। तो वैसे ही कॉग्निजेंट में भी ये चलता है लाइक कि इंटरनल्स रिसोर्स के लिए जो भी बंदे बेंच पे हैं या फिर जो रिलीज लेकर के दूसरे प्रोजेक्ट्स में जाना चाहते हैं, so then they can reach out to TMP Talent Marketplace. There they can apply for the job for the new project, ठीक है। अब हाउ टू फाइंड न्यू प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ऑलरेडी थोड़ा सा ये वाला जो फोर्थ वाला जो पॉइंट है, आई थिंक ये बहुत बड़ा ही टॉपिक है। सो इसको डिस्कस करने के लिए वी विल ट्राई टू मेक न्यू वीडियो, ठीक है, हाउ टू फाइंड न्यू प्रोजेक्ट्स। इसमें बहुत सारा क्राइटेरिया, बहुत सारे स्टेप्स है यू नीड टू फॉलो, ठीक है। उस बिहाफ पे तुम्हें अच्छे से प्रोजेक्ट्स मिल पाएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत ही यही होता है कि टीएमपी पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ भैया, लेकिन मुझे प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं। सो देयर आर सॉर्ट्स ऑफ स्टेप्स जिसको बोलते हैं naukri.com के ऊपर भी बहुत सारे हैं कि तुमको कॉल्स क्यों नहीं आ रहे हैं कोई भी, अगर इसके थ्रू जॉब पोर्टल्स के थ्रू। सो उसमें भी कुछ ना कुछ हैक्स लगाने पड़ते हैं, वैसे सिमिलरली है इसमें भी कुछ हैक्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। क्या क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। जो फोर्थ पॉइंट है, ठीक है। आई होप कि तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा कि बेंच क्या होता है, टाइम पीरियड फॉर द लैटरल्स एंड द फ्रेशर्स, एंड एजिंग क्या होता है, एजिंग मैंने डिस्कस करा अभी, ठीक है। एंड व्हाट इज टीएमपी, हाउ कैन वी फाइंड द पर्टिकुलर जॉब। सो दीज ऑल आर थिंग्स, आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। एंड last but not the least, if you like this video, please hit the like button and subscribe to my YouTube channel if you are new to my video. And अगर तुम्हें अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर करो यार। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक यू।